हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप कि आप ठीक होंगे। ठीक है, हालांकि ठीक रहने की कोई कंडीशन यहाँ पे हमारे लिए रखी नहीं है जेकेएसएसबी ने या बात करेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी सारे एस्पिरेंट्स के लिए रहने वाला है इस वीडियो में, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हम लोगों को क्या मिलता है, बार बार हमें मायूसी मिलती है, तो अनदर सेटबैक हमें मिल चुका है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट तो आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर की कहां पर है, और डिमोटिवेशन भी आप अभी अपने आप का अपने एरे गेरे जो आपके फ्रेंड्स है उनका दे सकते हो कि हर कोई भी यहाँ पे खुश नहीं है। क्यों? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो हमें देखने को मिल रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है, हर बार स्कैम हो रहा है, हर बार धोखा हो रहा है, हर बार करप्शन हो रहा है। यानी कि कहे तो जंत्री से लेकर मंत्री तक यहाँ पे हर एक चोर है, करप्टेड है, स्कैमर है। गाइस, आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि हमारी जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी थी लगभग फाइनलाइज हो चुकी थी। ठीक है, उस दिन हालांकि मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी थी कि मतलब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि आपका एग्जाम होना है अगले 1-2 महीने में, आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो और डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। उन बच्चों को भी मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था जो लास्ट टाइम सिलेक्टेड थे, और उन बच्चों को भी जो कि इस स्कैम की वजह से डिमोटिवेट हो चुके थे। गाइस, तो लास्ट पे क्या हुआ कि 8:30 बजे के आसपास एक सर्कुलर वायरल होता है। तो उस पे क्या लिखा जाता है कि जो भी एजेंसीज थी उनको इन्होंने रिजेक्ट किया है जेकेएसबी बोर्ड के द्वारा। ठीक है, ओके गाइस, उसके अलावा अभी हमें एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है सीबीटी एग्जाम। तो क्या गारंटी है कि ये सीबीटी एग्जाम 100% ट्रांसपेरेंट होगा? तो कोई गारंटी नहीं है। तो ये चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सीबीटी के नाम पर हमें एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, प्रोसेस को डिले किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। ओके जी। अच्छा, ये जो बिड्स थे वगैरह, तो आपको पता होगा कि सब कुछ वो काम तमाम किया जेकेएसएसबी ने उनको रिजेक्ट करके। ठीक है, हालांकि इनके अपने वजूहत थे, वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे या कुछ और क्या सिस्टम था, लेकिन इतना क्लियर है कि उनको क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया, और नई टेंडर निकाले गए जिसकी लास्ट डेट है 22/10/2022। ओके, यानी कि 22 अक्टूबर लास्ट डेट है यहाँ पे बिड के लिए अप्लाई करने की। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद 28 अक्टूबर यहाँ पे जो बिड है कंपनी है वो फाइनलाइज होगी। तो उसके बाद और भी 10-15 दिन अगर ये होता है, अगर किसी एजेंसी का चयन, यहाँ पे किसी एजेंसी का सिलेक्शन, किसी एजेंसी को यहाँ पे टेंडर मिलता है, तब जाके और 15-16 दिन लग सकते हैं। यानी कि मिड नवंबर तक आपका कैलेंडर शायद ही आ सकता है। मैं शायद ही यहाँ पे कह रहा हूँ गाइस। उसके बाद लेकिन ये हमें कह रहे हैं, एक लॉलीपॉप दे रहे हैं सीबीटी के नाम पर। एक लॉजिकल पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा अभी, बस आप बने रहिए। ये सीबीटी अगर एग्जाम अगर होना है, तो हाल ही में आपने देखा कि फॉरेस्टर के पोस्ट्स निकले गए, फॉरेस्टर के पोस्ट्स निकाले गए। अब अगर सीबीटी की तरफ शिफ्ट कर रहा है जेकेएसबी, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है, हमारा जो फॉरेस्टर की वैकेंसीज आ गई है, उसका भी होने वाला है सीबीटी एग्जाम। अब स्कैमर्स ने 4 करोड़ रुपीस में पहले ही सीटें बेच चुके हैं। 4 करोड़ रुपए में क्या क्या किया गया है, सौदा किया गया है इन सीट्स का। तो वो तो सीबीटी एग्जाम को मद्देनजर रख के किया गया है ना। वो तो अब जो स्कैमर है उसने 4 करोड़ रुपए ले लिए, उसने 4 करोड़ रुपए ले लिए। उसने ये सोच के थोड़ी लिए होंगे कि ओएमआर एग्जाम होना है उसके बाद मैं पेपर दे दूंगा उसको। भाई, सीबीटी भी सेफ नहीं है। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि एक अच्छा न्यूज़पेपर है, काफी मतलब रेपुटेशन है इस न्यूज़पेपर की। तो वहां पे ये पब्लिश किया गया क्या कि OMR sheets were also replaced in SSB. 3 top options under scanner. PAA पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पेपर लीक था। 4 करोड़ का स्कैम, 4 करोड़ की डील फॉरेस्टर एग्जाम में, जिसका अभी सिलेबस तक अपलोड नहीं है जेकेएसएसबी की साइट पर। यानी कि जिस एग्जाम का हाल ही में लास्ट डेट हो चुका है, अभी सिलेबस का कोई अता पता नहीं है, और उसके लिए 4 करोड़ रुपए की डील हो चुकी है। उसके अलावा बाहरी स्टेट्स हरियाणा हो, ठीक है, उनके पेपर्स भी हमारी जम्मू से बिक रहे हैं। तो बताओ,
कैसे हम भरोसा करें, कैसे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि सीबीटी मोड यहाँ पे सेफ है। हालांकि सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इनके पास ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना ही कोई सिस्टम है। वो कहते हैं ना, दुकान पकौड़ों की और खाब करोड़ों के। तो वैसा कुछ सीन हो रहा है हमारी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के साथ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो न्यूज पेपर है उनकी हेडिंग है, और कुछ ना कुछ सबूत तो इनके पास होंगे, कुछ ना कुछ सोर्सेस तो होंगे, आधार होंगे, तो उसी बेस पर इन्होंने ये अपलोड किया है, उसी बेस पर इन्होंने ये न्यूज चलाई है यहाँ पे पेपर में। क्या पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट लीक था। उसके अलावा 4 करोड़ रुपए की डील फॉरेस्टर एग्जाम में, जिसका एग्जाम अभी होना है, और मोस्ट प्रोबेबली जिसका एग्जाम कंप्यूटर सीबीटी बेस्ड एग्जाम होना था। उसके अलावा ओएमआर शीट्स तक रिप्लेस किए गए। अब देखो, अंदर भी धांधली हो रही है, एग्जाम देने के बाद भी धांधली, वहां पर भी चीटिंग। ठीक है, जब बड़े बड़े 3 ऑफिशियल्स, बड़े अफसरान इस स्कैम में फंसे हुए हैं, वो अंडर स्कैनर है, तो क्या ही कर सकते, कैसे हम भरोसा कर सकते इस प्रोसेस पे। गाइस, आप देख सकते हो, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम में बोल रहे पेपर लीक था। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, बल्कि ओएमआर शीट्स को बदला गया है। वो कैसे? जब वहां पे सिग्नेचर, जो इन्वेलिगेटर होता है, एग्जाम इन्वेलिगेटर होता है, तो आपको पता होगा कि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो वो कोई आता है, जैसे इस तरीके से साइन करता है हमारे ओएमआर शीट पर, तो वो मैच नहीं हुए। तो गाइस, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। हम चीजों को कबल अज वक्त समझने की कोशिश नहीं करते या उनको समझते नहीं है। अभी हम तो डिमांड करेंगे कि भाई पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट को स्क्रैप करो। क्या ये एक अच्छा सोल्यूशन है? स्क्रैप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, ये बाद की बात है। लेकिन क्या ये सोल्यूशन है प्रॉब्लम का? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तक अगर करप्शन हुआ है, करप्शन अगर हुआ है, जो कि हुआ है, ठीक है, आपको भी पता है, मुझको भी पता है, और सीबीआई ने पकड़ा है स्कैम हर एक एग्जाम को लेकर अभी तक। तो हमारी कुछ डिमांड्स होनी चाहिए, इस करप्शन को लेकर हमारी डिमांड्स होनी चाहिए। पहली डिमांड, पुनिशमेंट दे दो जो भी इस करप्शन में, जो भी इस एग्जाम के स्कैम में फंस रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे वो बोर्ड मेंबर्स है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई कुछ भी है, संतरी से लेकर मंत्री तक, जो भी इस स्कैम में फंस रहा है उसको पुनिशमेंट मिलनी चाहिए, और फास्ट ट्रैक बेसिस पर मिलनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हमें ये लॉलीपॉप ना दिया जाए। कौन सा? सीबीटी एग्जाम वाला या ओएमआर एग्जाम वाला। ठीक है, क्या होना चाहिए? हमें चाहिए बेटा ट्रांसपेरेंसी, हमें चाहिए ट्रांसपेरेंसी। भाई आप हमें लॉलीपॉप देते बोलते ओएमआर में चांसेस होते स्कैम के। भाई यूपीएससी जो हमारा होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी तो ओएमआर मोड में ही एग्जाम कंडक्ट कराता है। वहां पे क्यों नहीं होता स्कैम? जेकेपीएससी, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी तो ओएमआर बेस्ड एग्जाम करवाता है, वहां पे स्कैम क्यों नहीं हो रहा है भाई? मुद्दा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का है, मुद्दा यहाँ पे ओबीसी, ओएमआर और सीबीटी को लेकर नहीं है। इस चीज को समझने की कोशिश करो। हमें लॉलीपॉप दिया जाता है कि सीबीटी एग्जाम करे कि उसके बाद चीटिंग नहीं होगी। भाई सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, वहां पर भी चीटिंग होती है, लेकिन स्कैम्स को बखूबी अंजाम देने के लिए सीबीटी एक अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि सीबीटी मोड में चीटिंग होगी और उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल काम होता है उसको पकड़ना। क्योंकि हालांकि सीबीटी एग्जाम के लिए का अगर मैं रिव्यू करूं, थोड़े से कम चांसेस रहते हैं, जैसे कि जितना ओएमआर में पेपर लीकेज का मसला रहता है, उतना सीबीटी के कंपैरिजन में पेपर लीक का मसला नहीं रहता है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आपने देखा भी होगा 2018 के एग्जाम में, जो कि एसएससी का हुआ था, एसएससी मेंस एग्जाम जो हुआ था 2018 वाला, ये 2017 की नोटिफिकेशन थी, उसी का मेंस एग्जाम 2018 में हुआ था। तो बेटा क्या हुआ था कि लोग घर बैठे बैठे एग्जाम दे रहे थे, और बच्चे क्या गए थे, बच्चे सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस करने गए थे एग्जाम सेंटर, स्कैनर पर बैठे, कंप्यूटर सिस्टम पर बैठे, और उस कंप्यूटर सिस्टम का पूरा एक्सेस दूसरे लोगों के पास था जो कि एग्जाम दे रहे थे।
कोई टीचर था, कोई कुछ प्रोफेशनल था, वो अपने एंड पे उसका एग्जाम दे रहा था। तो फिर आपको पता होगा कि 20 दिन बाद या 40 दिन बाद उसका री एग्जाम होता है। और उसी जब ये स्कैम वायरल हो गया, सारा पेपर लीक हो चुका था, पब्लिक डोमेन में आ गया था, जुलूस निकाले गए, प्रोटेस्ट किया गया, रेले उखाड़े गई, तो 3 दिन बाद उस एग्जाम को कैंसिल करके दोबारा से उसका एग्जाम हुआ था। यानी कि कहने का मेरा सिंपल सा मतलब है, स्कैम को अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए सीबीटी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इनके लिए। लेकिन आपको लॉलीपॉप दिया जाता है सीबीटी के नाम पर। क्यों? क्योंकि इसके एक और वजह यह है कि बेटा जब यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा तो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ज्यादा से ज्यादा कितने ही बच्चों को ये एक दिन में एग्जाम करा सकते? बोलोगे सर 10,000, 10,000 एस्पिरेंट्स को। तो एस्पिरेंट्स है कितने? 2 लाख तो हमारे FAA में है, 2 लाख तो हमारे 2 लाख बच्चे तो हमारे क्या है, FAA एग्जाम में है। तो कितने शिफ्ट्स हो जाएंगे? फिर वहां पे नॉर्मलाइजेशन का फंडा आता है। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर अनबैलेंस्ड पेपर रहा तो नॉर्मलाइजेशन बुरी तरीके से काम करती है। ये आपने देखा होगा एसएससी के मामले में, अदर एग्जाम्स के मामले में। अच्छा, जब यहाँ पे कम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, जब नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम होते एग्जाम में अपीयर होते, तो वहां पर भी लक फैक्टर होता है। किसी शिफ्ट में अच्छे बच्चे आ जाएंगे, किसी शिफ्ट में मतलब एवरेज स्टूडेंट्स आ जाएगी, किसी शिफ्ट में कम अटेंडेंस रहेगी और वो शिफ्ट हार्ड शिफ्ट मानी जाएगी। और कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, तो ये नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम होता है, तो वो शिफ्ट बेवजह हार्ड शिफ्ट मानी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हार्ड वर्क पर बेस्ड कम और लक पर बेस्ड ज्यादा ये एग्जाम रहने वाला है सीबीटी की अगर हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ये हो सकता है, लेकिन ये ओएमआर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा लॉस है हार्ड वर्किंग बच्चों के साथ। उसके अलावा ये तो बाद की बात है कि ये ओएमआर करने जा रहे हैं या सीबीटी करने जा रहे हैं। फिलहाल हमारी डिमांड क्या रहनी चाहिए? हमारी डिमांड ये रहनी चाहिए कि जो भी कल्प्रिट्स है उनको पुनिश करो। ठीक है, और नेक्स्ट हमें ये आप एश्योर करो कि हाँ आप हमारा एग्जाम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से जल्दी फास्ट ट्रैक बेसिस पे कंप्लीट करोगे। ओके गाइस, बाकी ये अपने आप में नॉनसेंस है कि आप झगड़ते रहते हो, ओएमआर मत करो, सीबीटी करो, सीबीटी मत करो, ओएमआर करो। ठीक है बेटा, मसला यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का है, ओएमआर और सीबीटी का मसला नहीं है। ठीक है, चीटिंग ओएमआर में भी होती है, चीटिंग सीबीटी में भी हो सकती है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। और मेरी गुजारिश रहेगी आप सब एस्पिरेंट्स के साथ, आपको जितना हो सके उतनी आप कोशिश करो, उतनी आप यहाँ पे कोशिश करो। एक बारी अपनी आवाज उठाओ। जो भी आप सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हो, वो चाहे ट्विटर हो, वो चाहे फेसबुक हो, वो चाहे व्हाट्सएप हो, जहां पर भी आप चाहो तो प्रोटेस्ट कर सकते हो, करना चाहते हो तो करो, मैं आपको फोर्स उसके लिए नहीं करो, लेकिन अपनी डिमांड्स को सामने रखो। ये एट द एंड हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारे फ्यूचर का मसला है, हमारे बहन भाइयों का मसला है। अभी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट को लेकर एक न्यूज वायरल हो रही है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, पेपर तो लीक थे ही थे, लेकिन उसके अलावा एक तो पेपर लीक थे ही थे, उसके अलावा जो ओएमआर है उनका रिप्लेसमेंट किया हुआ है एग्जाम में। तो अब बताओ क्या हो रहा है? ये क्या गड़बड़ है? तो अब हम बेवकूफियों की तरह तो हम कहेंगे स्क्रैप स्क्रैप स्क्रैप, वो तो बाद की बात है, स्क्रैप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल हमें ये तो होना चाहिए कि जो फिलहाल के लिए एस्पिरेंट, जो कल्प्रिट्स फंस रहे, चाहे वो एस्पिरेंट हो चाहे ऑफिसर, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और हाँ, मैं यहाँ पे अपना जो मेरा मतलब वो एक स्टैंड है वो मैं बदलूंगा नहीं। क्या वो ये है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में चीटिंग पाई गई, स्कैम पाया गया, जेके पीएसआई एग्जाम में वही पाया गया। ठीक है, और उसके बाद जेई जल शक्ति डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर, इन रिक्रूटमेंट्स में स्कैम पाया गया, पेपर लीकेज का मसला पाया गया और इनको स्क्रैप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्क्रैप। तो सेम ट्रीटमेंट अगर ऐसा ही हुआ है, सेम सिचुएशन पीडब्ल्यूए एग्जाम के साथ हुई है, तो मैं इस बात से हरगिज गुरेज नहीं करूंगा कि इसका भी वही सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्योंकि मेरे नजरों में एक बच्चा है, एक नहीं बहुत सारे बच्चे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक की नाम बता सकता हूं यहाँ पे।
वो ऐसा है कि पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में वो 0.25 से रह गया, और उसके बाद FAA एग्जाम वो क्वालिफाई करता है, उसके बाद JKPSI एग्जाम भी वो क्वालिफाई करता है। ये दो एग्जाम्स तो स्क्रैप होते, ये नहीं हो रहा है, तो बता उसके साथ इनजस्टिस नहीं है? तो इसी तरीके से बहुत सारे बच्चों के साथ इनजस्टिस है। अब मैं क्लियर अपने लफ्जों में क्यों कहता हूं स्क्रैप करो, वो करो, ये करो, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, ठीक है? तो ये बात सुनो, मैंने देखा है जब स्कैम करके ऐसे एम्प्लॉयज हमारी सोसाइटी में आते, तो वो क्या करते, जैसे आपने आज देखा होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाओ, स्पेशली मैं अपने तहसील की बात करूंगा, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मामूली सा क्लर्क आपको थोड़ा सा काम के लिए 5,000 रुपए बोलता है दे दो, वरना काम ही नहीं होगा, ठीक है? इसी तरीके से आप वीडियो ऑफिस में जाओ, ब्लॉक डेवलपमेंट मतलब वो ऑफिसर जहां पे रहता है, तो वहां पे आप जाओ, कोई भी छोटा सा डॉक्यूमेंट्री काम होगा, आपको नहीं, रिश्वत के बगैर काम नहीं चलेगा। ऐसे ही लोग होते हैं वो जो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए रिश्वत देकर मुलाजमत पा लेते हैं, नौकरी पा लेते हैं, और बाद में गरीब आवाम को लूटते रहते हैं। तो गाइस ये एक अच्छा टाइम है आवाज अपनी उठाने का। बाकी मैं जानता हूं कि ऐसे भी बच्चे हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती होगी अगर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम यहाँ पे स्क्रैप हुआ तो, ठीक है? क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो अपनी शादियां तक नहीं करते थे, जो अपनी शादी तक को रोक कर थे इस जॉब के चक्कर में, सरकारी नौकरी के चक्कर में। तो बहुत सारे घर बर्बाद हो जाएगी, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टूट जाएगी, बहुत सारे ओवर एज हो चुके हैं, बहुत सारे लोग अपनी हिम्मत हार जाएगी। लेकिन क्या ही कर सकते, हिम्मत को बनाए रखने की जरूरत है, हिम्मत को बनाए रखो, और इस इनजस्टिस के खिलाफ, गलत के खिलाफ जो है, जो हो रहा है आज के टाइम, इसके खिलाफ एकजुट आवाज उठाने की जरूरत है। गाइस ये था मेरा मकसद। अब मेहरबानी करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, ये बात सिर्फ आज की नहीं है, ये बात आपके फ्यूचर की है। आपके जो छोटे भाई बहन उनके लिए ये अच्छा स्टेप होगा, आपके आने वाले कल के लिए ये अच्छा स्टेप होगा। आज आप अगर खामोश रहोगे तो आपको जिंदगी भर गुलाम रहना पड़ेगा। सो गाइज मिलते हैं फिर से कभी वीडियो में, फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।